खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले को लेकर भड़के ट्रंप। ये बड़ी जानकारी, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। यूक्रेन पर हुए भीषण हवाई हमले के बाद ऐलान किया है। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में लगी थी आग और कई लोग हताहत हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले को लेकर ट्रंप भड़के हैं और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है ट्रंप। यूक्रेन पर हुए भीषण हवाई हमले के बाद ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लगी थी और कई लोग हताहत हुए थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया, जहां उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के कैबिनेट भवन में दरअसल आग लगी थी, जिसके बाद कई लोग हताहत हुए थे और अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। और हमारे साथ इसी खबर पर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले को लेकर अब ट्रंप पूरी तरह से भड़के हुए हैं। देखिए, बिल्कुल। और बीते कल जिस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन पर और कैबिनेट भवन पर टारगेट किया गया और ड्रोन के जरिए ये हमले अंजाम दिए गए, भारी तादाद में इस हमले को अंजाम दिया गया और एक मिसाइल अटैक भी किए गए। तो एक भारी हमला ये माना गया है, क्योंकि अब तक के युद्ध के क्षेत्र में अगर देखें तो इस बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया गया था, कैबिनेट भवन की ये बिल्डिंग, और इसमें कई लोग हताहत हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और इसलिए ये युद्ध नए दौर में प्रवेश कर गया है। इस बीच अलास्का वार्ता हुई थी, राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर पुतिन से मिलते नजर आए थे, एक सकारात्मक तस्वीर बनकर उभरी थी। और इस बीच कई राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत भी यहाँ पर देखने को मिली थी। यूरोपीय देश के नेता भी मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हैं और पुतिन का जो रुख है वो सीधे तौर पर युद्ध समाप्त होने से पहले ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल करने का ये दिखाई देता है। और इसीलिए ये जो ताजा हमला हुआ है इसने ट्रंप को भड़का दिया है। और ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि नए प्रतिबंध को लेकर वो विचार कर रही हैं और इसको लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सेकेंडरी सेक्शन होंगे ये जो रूस पर लगाए जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर हमने देखा है विवाद भी हुआ, जब तेल की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की गई, लेकिन भारत ने अपने हितों के मद्देनजर ये साफ कर दिया था। अब ये जरूर है कि प्रतिबंध को लागू कराना और जिस तरीके हालात बन रही हैं इसमें पश्चिमी देशों की भूमिका, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो वार्ता हुई थी, यहाँ पर तमाम ऐसे पहलू हैं जो पश्चिमी देश लगातार संपर्क में हैं प्रधानमंत्री के। यूरोपीय संघ के नेतृत्व की बात करें, पिछले दिनों ही मैक्रोन की बात हुई जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो कहीं ना कहीं हलचल बढ़ी हुई है। और इस बीच ये अभी तस्वीर बनकर नहीं उभर रही है कि रूस यूक्रेन वार खत्म होगी या ऐसे ही जारी रहेगी या नए दौर में प्रवेश कर जाएगी। फिलहाल ये संकट बना हुआ है और कहीं ना कहीं ट्रंप की ये चेतावनी अब नए तौर पर एक नए सेक्शन लगाने को लेकर, नए प्रतिबंध लगाने को लेकर है। और इसी को लेकर उसका जोर ये भी रहने वाला है इस पूरे प्रतिबंध का कि बाकी देश भी इस प्रतिबंध में साथ दें। और इसीलिए इस नए प्रतिबंध को लेकर नजरें बनी हुई हैं। क्या ऐलान किया जाता है अमेरिका की ओर से, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब के इंतजार है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी, देखिए, अक्सर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से शांति की बात की जा रही है, युद्ध को रुकवाने की बात की जा रही है, दोनों नेताओं को टेबल पर लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि दोनों नेता टेबल बैठे और युद्ध को रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि क्या कयास माने या क्या उम्मीद जताए कि ये युद्ध आगे अलग रुख ले सकता है या फिर आगे इसके युद्ध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है और नए दौर में प्रवेश इसलिए हो गया है क्योंकि ड्रोन अटैक अब बढ़ गई हैं। और रूस ने जिस तरीके से नए क्षेत्रों को, कीव को टारगेट करना शुरू किया है, कीव जो कि यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी है, और कैबिनेट भवन पर जो हमला किया गया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। और इसने एक नई चिंताएं पश्चिमी देशों के सामने खड़ी की हैं। लिहाजा वो जरूर चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो, लेकिन हालात ऐसे बन नहीं रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और इसी को लेकर रूस की ओर से ये हमले किए गए हैं, क्योंकि जो अपना जब तक वो लक्षित उद्देश्य नहीं पा लेते तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। रूस ये साफ कर चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं कि आखिर युद्ध रुकेगा कैसे या फिर इसका समापन कैसे होगा। फिलहाल अभी तक इसके आसार नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।